हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट प्रिपरेशन कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जाम इसी तरीके से आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/60 इंटू -14/9। इसको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यूज क्या आएगी देखना है। जल्दी देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होगा ये। तो वैल्यूज बेटा आपको ये दी हुई थी, -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/60 इंटू -14/9। तो हम इन दोनों नंबरों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों के आपस में। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा -12/37। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -210/144। क्लियर है। माइनस से माइनस को काट देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 की टेबल में, ये 12 आ जाएगा। और ऐसे इसे 37 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 37 क्या आएगा, ये 6 जा आ जाएगा। ठीक है, 37 6 जा क्या होता है, 210 होता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1/2। देख लिए 1/2 कौन सा ऑप्शन है बेटा। 1/2 जो है हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में बोला है द न्यूमेरिकल एक्सपेंशन ऑफ, क्या बोला है, द न्यूमेरिकल एक्सपेंशन ऑफ, बोला है ना क्वेश्चन में, क्या है, 3/8 प्लस -5/7 इक्वल टू -19/56। सो दैट, ये बताओ ये क्या दिखाता है। तो ये हमारे को क्या दिखाता है, ये हमें रैशनल नंबर शो करता है। ठीक है, ये क्या शो, -19/56 क्या दिखाएगा, हमें एक रैशनल नंबर जो है शो करेगा, वो भी कौन सा, क्लोज अंडर द एडिशनल प्रॉपर्टी। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, वैल्यूज में ऐड हो रही है ना दोनों वैल्यू, और वैल्यू कितनी है, दो है। तो जब भी दो वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो रैशनल अंडर द क्लोज प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन थर्ड में बोला हुआ है, क्या दिए, इक्वेशन दिए आपको, 5x/3 - 4 इक्वल टू 2x/5। और बेटा वैल्यूज निकालनी किसकी है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है क्वेश्चन में, जो आपको वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालने को बोली गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला कि आपको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला है कि आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है 2x - 7। इसकी आपको वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड किसको करना है, क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x - 7 की। तो सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, और जो x की वैल्यू निकल जाए उसे यहाँ रख दो। देखो पहले x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख लो। तो हम लिखेंगे 5x - 4/3 इक्वल टू 2x - 5, है ना। तो ये यहाँ पे क्या था, देखो ये माइनस था ना। दोबारा कर देता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा गलत कॉपी कर दिया क्वेश्चन, तो ऐसे देखो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। 5x/3 -4 इक्वल टू 2x/5 है ना बेटा। तो ये जो 5x है ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x, तो x वाला नंबर इधर ले जाओ। अगर x नहीं होता तो हम 4 को इधर ले आते, अभी किसको लेके जाएंगे, नंबर को इधर ले आएंगे। जब हम नंबर को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बन जाएगा हमारा आपका 2x/5 -5x/3 इक्वल टू -4। इसको इधर ले गया मैंने, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 15। इसकी बात क्लियर होगी, जब 15 आ जाएगा तो इक्कीस से मल्टीप्लाई, इक्कीस से तो यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ क्या हो जाएगा -25, और इधर क्या हो जाएगा -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x लगा देंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 25 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा बेटा, 25 जाएगा तो -19x। यहाँ क्या हो जाएगा 15 × 4 = 60 -60। क्लियर है बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -60/-19। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -60/-19, माइनस से माइनस काटेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -60/-19। और इसको कहाँ रखना है, इस वैल्यू पे रख देना है, बस रख दो आप। तुम्हारे को वैल्यू किसकी निकालनी है, मैंने निकालनी है आपको 2x - 7 की। एक्स के लिए आपको पता लगी क्या है, 64/19 है ना, 2
इंटू 60/90 -7। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो 62 जा क्या हो जाएगा 120/90। ठीक है, -7 एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 120 -133/19। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -13/19। ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम कंपार्टमेंट प्रिपरेशन करा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप इसके क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन चेक करिए। तो ये ऑप्शन किसका -13/90, ऑप्शन सी है। ये ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, ऑप्शन सी समझ आ गया बेटा आपको, कौन सा था, ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन क्लास 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट ओनली वन डायगोनल इज बाइसेक्ट। कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आपको वन डायगोनल बाइसेक्ट करता है। याद रखना, ज्यादातर जगहों पर टू डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो टू डायगोनल कहाँ कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, टू डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल में, स्क्वायर में और रोम्बस में। वन डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है वो सिर्फ काइट में करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, काइट। वन डायगोनल कहाँ बाइसेक्ट करता है, काइट में करता है, और सब जगहों पे टू डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 5 में दे रखा है √248 प्लस √52 प्लस √144। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है ना। पहले तो वन डायगोनल वाला था, उसका आंसर तो काइट था। दूसरे वाले में दे रखा है 248 प्लस √52 प्लस 144। देखो, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन की जो ट्रिक्स है वो देख लो। तो इन दोनों के अंदर रूट दे रखा है ना, 144 52 में, और यहाँ पर भी 244। तो सब में क्या दे रखा है बेटा, रूट दे रखा है। तो इनको देखो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, एक सबसे बड़ा रूट है वो किसके लिए, 248 के लिए। उसके बाद 52, इसके अंदर दो रूट हो गए, एक तो सबसे बड़ा रूट और एक इसका अपना रूट। और 144, इसके अंदर जो है तीन रूट हो गए, एक रूट इसका 144 का रूट हो गया और एक 52 वाला रूट आ गया, यानी हर कोई दूसरे नंबर के अंदर है। तो तरीका क्या होगा, पहले बड़ा रूट लगाओ, 248 को ऐसे ही रहने दो, और 52 को लगा के भी ऐसे ही रहने दो। अब देखो 144 किसका रूट है, 144 12 का रूट है, तो यहाँ लिख दो 12। तो 144 का रूट हट गया, 144 वाला रूट हट गया। अब कितने रूट रह गए, एक बड़ा रूट और एक 52 का रूट। फिर अगेन यही, इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, प्लस 248 और इसे ऐसे रखा, और 52 के साथ 12 को जोड़ दिया। 52 के साथ 12 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 64 आ जाएगा। अब वापस से 248, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 248 और यहाँ पे 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8। जब हम 8 लिखेंगे तो 64 का रूट हट जाएगा। अब क्या रह गया, अब रह गया 248 और प्लस 8। 248 के साथ 8 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 256। क्लियर आएगा। अब 256 का रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, 256 के फैक्टर देखेंगे, वो हो गए 16 इंटू 16, और दो फैक्टर था, इसका आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन 16 किसका आंसर है, 16 आंसर ऑप्शन बी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है किसका, 6859 का क्या निकालना है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का लॉजिक तुम्हारे को सिंपल सा पता ही है। ठीक है, 6589। आप देखो क्या क्या 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, ऐसे आपको सोचते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किससे जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 7 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 6859 का। तो आपको बार बार कोशिश करके देखनी है। ठीक है,
तो 6859 जो है किसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेबल पढ़नी है। 6859, मुझको ये पता है कि ये 19 से जाता है, तो ये 19 से जाता है, तो किसका फैक्टराइजेशन है, यहाँ पे 19 आएगा, 19 × 19 × 19, तो किसका फैक्टराइजेशन है, 19 का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 19 की पावर 3 होना चाहिए। ठीक है, देख लो इसको, तो तुम्हें फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। 19 की पावर 3, क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बोला नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बोला कि इसमें कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें भी आपको क्या करना होता है बेटा, पहले फैक्टर करने होते हैं, फैक्टर करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 से बोला परफेक्ट क्यूब, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन जितने भी पार्ट है क्वेश्चन के, हर एक को क्या करेंगे, हर एक पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व कर करके देखेंगे, और फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। वैसे मुझको पता है 567 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर तुम 567 के फैक्टर करके देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कैसे, जैसे मैंने करा 3 1 जा 3, ठीक है। अब मेरे पास क्या है 2 3, 8 जा 24, 3 9 जा 27, क्लियर है। फिर 3 की टेबल पड़ी, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर पड़ा 3 7 जा, तो मेरे जो फैक्ट क्यूब के फैक्टर है देखो 3 तो ये आ गए, पर क्या 3 और 7 क्यूब के फैक्टर हैं, ये क्यूब के फैक्टर नहीं है, तो मैं बोल दूंगे 5 6 7 नॉट परफेक्ट क्यूब। अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो सबके फैक्टर कितने आएंगे, 3 3 फैक्टर आएंगे। क्लियर है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया परफेक्ट क्यूब कैसे ढूंढते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला लिस्ट प्राइस ऑफ फॉर्क, एक चाकू का लिस्ट प्राइस जो है ₹220 है, ठीक है, और उसमें 20% का डिस्काउंट मिला है, दिया गया है सेल पे, आपको उसका सेलिंग प्राइस बताना है। क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, सेलिंग प्राइस बताना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन की डिटेल देख लो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है, ₹220 है, और डिस्काउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्काउंट दे रखा है आपको 20%। आपको निकालना क्या है, सेल प्राइस निकालना क्या है आपको, सेल प्राइस निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है देख लो, आपको दिया है क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस, आपको डिस्काउंट दिया, और आपको निकालना क्या है, सेल प्राइस निकालना है। बड़े आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे निकालना है, तो आपको डिस्काउंट कितना देगा 20 और लिस्ट प्राइस, तो जब भी ऐसे निकालना है तो पहले आप डिस्काउंट निकालो। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे डिस्काउंट, कि हमें मतलब कि पैसों में कितना, ये परसेंटेज में डिस्काउंट है ना, रुपीज में डिस्काउंट कितना है, तो रुपीज का डिस्काउंट के लिए लिस्ट प्राइस इनटू डिस्काउंट अपॉन 100, सॉल्व कर दो, जीरो से जीरो काटो, जीरो से जीरो काटो, तो डिस्काउंट हमें रुपीज में कितना मिल गया, डिस्काउंट हमें, डिस्काउंट ऑन रुपीज, पैसों में हमें डिस्काउंट कितना मिला, ₹44 का मिल गया। तो यानी ₹220 में से हम 44 को अगर माइनस कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लिस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। जो हमारे को सेल करना है, तो हमारा सेल प्राइस कितना आ जाएगा, तो सेल प्राइस कितना आ जाएगा 220, पता लगा। पहले जितना भी डिस्काउंट दे रखा होता है, क्या क्या करते हैं, डिस्काउंट इनटू लिस्ट प्राइस कर देते हैं, ताकि हमें डिस्काउंट रुपीज में निकल जाए, और फिर जो भी हमारे को लिस्ट प्राइस दिया उससे क्या करेंगे, हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे, तो हमारा सेल प्राइस निकल जाएगा। 220 से 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, देख लो, 200, वो 44 है, 220 से 44 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 में से 4 गए 6, 11 में से 4 गए आपको बताइए 7, और 170 रुपीज़। तो हमारा सेल प्राइस क्या निकलेगा, 176 रुपीज़ निकलेगा। ऑप्शन देख लो, 176, ऑप्शन सी होगा इसका, ऑप्शन सी 176 रुपीज़ हमारा क्या डिस्काउंट प्राइस निकल गया। क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, फाइंड करना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ₹20,000 का फॉर 3 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंड एनुअली में। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, जल्दी से आप देख लीजिए बेटा, जो क्वेश्चन है आप कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, प्रिंसिपल 20,000 है, टाइम 3%, 3 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, यही तो है क्वेश्चन में आपको गिवन, ठीक है। तो देखो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, CI का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, CI का फॉर्मूला क्या होता है, P
1+r/100 इंटू एन होता है, इस फॉर्मूले पे लगा दो। ये आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपये दिया है, 20,000 लिख दो ब्रैकेट 1+r, आर आपको कितना दिया 20%, तो 20/100, और टाइम कितना दिया 3 ईयर। क्लियर है यहाँ। अब इसका एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 20,000, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 100 + 20/100, टोटल 3 ईयर्स। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20,000, यहाँ पे हो जाएगा 120/100, 3 काटेंगे 0 से 0, 2 की टेबल बांटेंगे 6 और ये 5, यानी 20,000 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। ठीक है, अब इसको जब टोटल काट पीट करेंगे, यहाँ से 4 काटा, क्या करेंगे 5 चौक 20, तो ये हो गया 4,000, 5 अट्ठे 40, ठीक है 800, फिर इसे करेंगे 5 एकम 5, 5 30, 160, और फिर 160 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14560। तो आंसर क्या आएगा 14560। ठीक है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा है बेटा, ये वाला 14560 वाला, 14560 ऑप्शन है डी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आएगा बेटा, इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ गया 14560। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है उसकी 3 सेंटीमीटर। पहले तो क्यूबॉइड आपको पता होना चाहिए 3 डायमेंशन फिगर होती है। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ कितनी दे रखी है उसकी, लेंथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, लेंथ उसकी 8 सेंटीमीटर, विड्थ उसकी 3 सेंटीमीटर है, और हाइट उसकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन फटाफट से कैसे सॉल्व होगा। आप क्लास 8 की प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। अभी हम आपको सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे जो आपका कंपार्टमेंट के पेपर में आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट प्रिपरेशन के लिए ही कराए जा रहे हैं। तो कंपार्टमेंट प्रिपरेशन क्लास 8, और चैनल पे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ही वीडियो मिलेंगी, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में लेंथ दे दी, विड्थ दे दी और हाइट दे दी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है बताइए आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये याद रखना। तो सिर्फ क्या करना है आपको, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना है। यानी 8 टू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई आप करोगे, आपको आता है मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आ जाएगा 120। 8 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। वॉल्यूम की यूनिट जो होती है सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो 120 सेंटीमीटर क्यूब। आप आंसर मैच कर ले कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 120 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ गया क्वेश्चन, ऑप्शन डी। और वैसे भी इसमें आप आइडिया भी लगा सकते थे, वॉल्यूम में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब लगता है, और अगर एरिया होता है तो उसमें सेंटीमीटर लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 बोला था आउटर डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक इज 7 मीटर, 6 मीटर एंड 5 मीटर। A quart of the paint cover about the 15 meter square. How many parts do you need to paint the outer wall of the tank? एक टैंक है जिसके आपकी बाहर की दीवार पे आपको पेंट करना है, और जो टैंक है जो पेंट करने वाला हमारे पे जो डब्बा है ना, वो डब्बा सिर्फ 15 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है एक डब्बा। तो बताओ कितने डब्बे लगेंगे। तो सिंपल तरीका है, पहले आप क्या निकालोगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, पहले आप सबसे पहले क्या निकालो, क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकाल लो टैंक का, और जो सरफेस एरिया निकल के आएगा उसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। जल्दी से देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो बेटा हमें क्वेश्चन में क्या दिया, लेंथ दिए, ब्रेथ दिए और हाइट दिए, और बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमें एक जो है बक्से के बाहर पेंट करवाना है, और एक पेंट का जो डब्बा है ना, एक पेंट का डब्बा वो कितना पेंट कर सकता है, वो सिर्फ 15 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है, ये बोला हुआ है। और जो दीवार है ना उसकी लेंथ 7 मीटर है, ब्रेथ 6 मीटर और हाइट 3 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे भाई उसका। तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्या लगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल पता है ना आपको क्या होता है, 2
एल प्लस बी इंटू एच होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू एच। फॉर्मूले में रख दो इसे, 2 लेंथ की जगह 7, ब्रेथ की जगह 6 और हाइट की जगह 3। और जैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसे 2 इंटू क्या हो जाएगा 7, 3 जा 7 और 6 क्या होता है 13 इंटू 3। पूरे को जब हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये समझ आया। अच्छा 2l प्लस बी इंटू एच है ना। एच क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, रुक जाओ एक बार पहले एच देख लेते हैं हमारे पास एच क्या है। हाइट हमारी 5 है, हाइट हमारी 3 नहीं है, हाइट हमारी क्वेश्चन में क्या है 5 है। तो हमने क्या करा 2l प्लस बी इंटू एच, एच क्या है 5। तो 2 13 5, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करी 10 इंटू 13, क्या आ गया हमारा टोटल सरफेस आ रही है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक डब्बा कितना पेंट करता है 15 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कितने डब्बे लेने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 130 को डिवाइड कर देंगे किससे 15 से। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 6.8.6। ठीक है। तो क्या करा पहले हमने टीएस से वॉल निकाला और एक डब्बे कितना पेंट करता है 15। टोटल जो उसका टोटल सरफेस एरिया था उसको डब्बे से पेंट से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.6। ऑप्शन देख लो 8.6 कौन सा ऑप्शन है। तो बेटा 8.6 जो है आपका ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्या है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज डिवाइड इट्स सरफेस एरिया द रिजल्ट इज 2.5 सेंटीमीटर। रिजल्ट क्या आएगा 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, आपको क्यूब की एज यानी क्यूब के जो साइड्स है उनकी लेंथ निकालनी। देखो कैसे होगा क्वेश्चन फटाफट से समझ लो आप।